आज हम एक नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द सी। इस चैप्टर में हम एक बूढ़े मछुआरे सैंटियागो की कहानी जानेंगे, जो बहुत दिनों से मछली नहीं पकड़ पाया था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आपको हर छोटी बड़ी बात क्लियर समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। लिखा है, द ओल्ड मैन एंड द सी टेल्स द स्टोरी ऑफ अ बैटल बिटवीन एन एजिंग एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन सैंटियागो एंड अ लार्ज मर्लिन। मतलब द ओल्ड मैन एंड द सी एक कहानी है जो एक बूढ़े और अनुभवी मछुआरे सैंटियागो और एक बड़ी मछली मर्लिन के बीच की लड़ाई के बारे में बताती है। द स्टोरी ओपन्स विथ सैंटियागो हैविंग गॉन 84 days विदाउट कैचिंग अ फिश। कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि सैंटियागो 84 दिनों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाया था। इट वॉज 84 days सिंस सैंटियागो हैड कोट अ फिश। 84 दिन हो चुके थे जब सैंटियागो ने आखिरी बार कोई मछली पकड़ी। ही हैड रियली बीन अनलकी। वह सच में बहुत बदकिस्मत रहा था। So unlucky was he that he was now being regarded as shallow or the worst form of unluckiness. वह इतना बदकिस्मत था कि लोग उसे सैलाव कहने लगे, जिसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत व्यक्ति। मनोलिन, द यंग बॉय हु was Santiago's apprentice, had been forbidden by his parents to sail with Santiago and instead to fish with successful fishermen. मनोलिन, जो सैंटियागो का शागिर्द था, उसके माता पिता ने उसे सैंटियागो के साथ जाने से मना कर दिया, उस पर पाबंदी लगा दी और कहा था कि वह सफल मछुआरों के साथ ही जाए। Manolin, however, was very fond of the old man and continued to visit Santiago's shack each night. लेकिन मनोलिन उस बूढ़े आदमी को बहुत पसंद करता था और हर रात उसके छोटे घर में मिलने आया करता था। Hauling his fishing gear, preparing food, talking about American baseball and his favorite player Joe DiMaggio. मतलब वह उसका फिशिंग सामान उठाता था, खाना बनाता था और अमेरिकन बेसबॉल तथा अपने फेवरेट खिलाड़ी जोई डिमैगियो के बारे में बातें करता था। सैंटियागो फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज अनलकी स्ट्रीक वाज नियर इट्स एंड। सैंटियागो को विश्वास था कि उसकी बदकिस्मती अब खत्म होने वाली थी। एंड टोल्ड Manolin that on the following day he will venture far out into the Gulf Stream north of Cuba in the Strait of Florida to fish. और उसने मनोलिन से कहा कि अगले दिन वह बहुत दूर गुल्फ स्ट्रीम यानी समुद्र में जाएगा, जो क्यूबा के नॉर्थ में है, और वहाँ मछली पकड़ेगा। On the 85th day of his period of bad luck, Santiago took his skiff into the Gulf Stream, set his line and waited. अपनी बदकिस्मती के 85वें दिन सैंटियागो अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में गया, जाल डाला और इंतजार करने लगा। It was noon when he felt the pull. दोपहर के समय उसे जाल के खिंचाव महसूस हुआ। He realized that a fish had taken the bait that he had dropped 100 fathoms deep. उसे समझ आ गया कि एक मछली ने उस बेट यानी चारे को पकड़ लिया है जो उसने बहुत गहराई में डाला था। यहाँ पर 100 fathoms का मतलब है बहुत गहराई में। And that his bait had been taken by a big fish. और वह चारा एक बहुत बड़ी मछली ने खा लिया था। He was convinced that it was a marlin. उससे पूरा यकीन था कि वह मछली एक मर्लिन है। His long period of bad luck had finally ended.
उसकी लंबी बदकिस्मती आखिरकार खत्म हो गई थी। द ओल्ड मैन एक्सपर्टली हुक द फिश। बूढ़े आदमी ने बहुत मुश्किल से मछली को हुक में फंसा लिया। बट ही कुड नॉट पुल इट इज सिंस ही वॉज अलोन एंड द फिश वॉज ह्यूज। लेकिन वह उसे खींचकर बाहर नहीं ला पाया क्योंकि वह अकेला था और मछली बहुत बड़ी थी। इंस्टेड द फिश बिगन टू पुल द बोट। इसके बजाय वह मछली ही नाव को अपनी तरफ खींचने लगी। Santiago was afraid to tie the line to the boat in case the struggle of the fish snapped a taut line. सैंटियागो डर रहा था कि वह लाइन यानी रस्सी को नाव से बांध न दे क्योंकि मछली की जोरदार स्ट्रगल यानी खींचतान से तनी हुई रस्सी टोंट यानी टूट सकती थी। The old man tolerated the strain of the line with his shoulders, back and hands. बूढ़ा आदमी उस रस्सी के स्ट्रेन यानी उस रस्सी के दबाव को अपने कंधों, पीठ और हाथों से सहता रहा। द मर्लिन पुल्ड एट द लाइन समटाइम्स सो हार्ड दैट सैंटियागो थॉट दैट इट वुड पुल हिम इनटू द सी। मर्लिन मछली रस्सी को इतनी जोर से खींचती थी कि सैंटियागो को लगता था कि वह उसे समुद्र में गिरा देगी। द लाइन कट इनटू हिज शोल्डर्स एंड पाम। रस्सी उसके कंधों और हाथों को काट रही थी जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। द स्ट्रगल बिटवीन द फिश एंड द ओल्ड मैन वेंट ऑन फॉर 2 days एंड नाइट। मतलब मछली और बूढ़े आदमी के बीच यह संघर्ष 2 दिन और 2 रात तक चलता रहा। द मर्लिन पुल्ड द बोट अलोंग विथ इट थ्रू आउट द डे एंड नाइट टिल फाइनली टायर्ड आउट इट बिगन टू स्विम विद द करेंट। कि मर्लिन यानी वह मछली पूरे दिन रात नाव को अपनी साथ खींचती रही और अंत में थक कर वह पानी के बहाव के साथ तैरने लगी। फॉर ऑल दिस टाइम सैंटियागो कंटिन्यू टू बियर द पेन ऑफ द लाइन कटिंग इनटू हिज शोल्डर्स एवरी टाइम द फिश मेड अ बिड फॉर फ्रीडम। इस पूरे समय सैंटियागो दर्द सहता रहा क्योंकि हर बार जब मछली आज़ादी के लिए कोशिश करती, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती तो रस्सी उसके कंधों को काटती थी, सैंटियागो के कंधों को। द स्ट्रॉन्ग एंड experienced fisherman that he was, Santiago appreciated the struggle of his adversary in spite of his own suffering. यानी वह एक मजबूत और अनुभवी मछुआरा था, इसलिए अपने सफरिंग यानी दर्द के बावजूद वह अपने एडवर्सरी यानी दुश्मन यानी मछली से संघर्ष को सराहना कर रहा था। He felt that the fish was his brother in pain and struggle. उसे लग रहा था कि यह मछली भी उसके जैसे ही दर्द और संघर्ष में है जैसे उसका यह भाई हो। On the third day, the fish gave up the struggle and began to circle the skiff. तीसरे दिन मछली ने संघर्ष छोड़ दिया और स्किफ यानी उस छोटी नाव के चारों ओर घूमने लगी। Santiago, completely worn out and almost delirious, used all his remaining strength to pull the Merlin into the boat's side and stab it with a harpoon. सैंटियागो पूरी तरह worn out यानी थक चुका था और लगभग डिलेरियस यानी बेहोश हो चुका था, लेकिन उसने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ यानी ताकत लगातार मछली को नाव के पास खींचकर और हारपून यानी भाला से मार दिया। मतलब he then strapped the Merlin to the side of his skiff and headed home. फिर उसने मछली को अपनी नाव के किनारे बांध दिया और घर की तरफ चल पड़ा। Thinking about the high price the fish would bring him to at the market, how many people he would feed. वह सोच रहा था कि यह मछली बाजार में अच्छी कीमत लाएगी और इससे वह कितने लोगों को खाना खिला सकेगा। As he sailed with the dead Merlin, it left a trail of the blood which attracted the shark. जब वह मरी हुई मछली के साथ नाव चला रहा था तो उसके
पीछे खून की एक लाइन बन गई, जिससे शार्क मछलियां अट्रैक्टेड हो गई। As they attracted, Santiago killed a great mako shark that was first to come. जब शार्क ने हमला किया तो सैंटियागो ने सबसे पहले आने वाली एक बड़ी मैको शार्क को मार दिया। Unfortunately, he lost his harpoon and a long length of rope in this attempt and was left completely vulnerable to the attack of the sharks. लेकिन इस कोशिश में उसने अपना हारपून यानी अपना भाला और लंबी रस्सी खो दी, जिससे वह शार्क के हमले के लिए बिल्कुल असुरक्षित हो गया। वल्नरेबल यानी असुरक्षित हो गया। He made a new weapon by strapping his knife to the end of an oar to help him ward off the next line of shark. उसने एक नया हथियार बनाया, अपने नाइफ यानी अपने चाकू को चप्पू के सिरे पर बांधकर, ताकि वह अगली शार्क से बच सके। He managed to kill 5 sharks and also drive away some, but the shark kept coming as they had smelt blood. उसने 5 शार्क्स को मार दिया और कुछ को भगा दिया, लेकिन शार्क बार बार आती रही क्योंकि उन्हें खून की गंध आ गई थी। And by the nightfall, the shark had almost devoured the merlin's entire carcass. रात होने पर, नाइटफॉल यानी रात होने पर, शार्क्स ने मर्लिन मछली के पूरे शरीर को लगभग खा ही लिया था। डिवोर्ड कर लिया यानी खा ही लिया था। लिविंग अ स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ इट्स बैकबोन, टेल एंड इट्स हेड। अब केवल उसका कंकाल बचा था, जिसमें उसकी बैकबोन, टेल और हेड बचा था। सैंटियागो वॉज नाउ डिवास्टेटेड। अब सैंटियागो बहुत दुखी हो गया। ही फेल्ट दैट नाउ ही वॉज entirely unlucky and defeated. अब उसे लगा कि अब वह पूरी तरह बदकिस्मत और हार चुका है। He spoke to the shark and told them how they had killed his dream. वह शार्क से बात करने लगा और कहा कि उन्होंने उसके सपनों को खत्म कर दिया। Before dawn on the next day, Santiago reached the shore and struggled to his sack. अगले दिन सुबह होने से पहले सैंटियागो शोर यानी किनारे पहुंचा और मुश्किल से सैक यानी घर तक पहुंचा। Carrying the heavy mast on his shoulder but leaving the fish head and the bones on the shore. वह अपने कंधे पर भारी मैस्ट यानी मस्तूल उठाकर लाया, यानी नाव चलाने का औजार, लेकिन मछली का सिर और हड्डियां किनारे पर ही छोड़ दी। Once home, he slumped into his bed and fell into a deep sleep. घर पहुंचते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ा और गहरी नींद में सो गया। The next morning, a crowd of amazed fishermen gathered around the skeleton of the fish. अगली सुबह बहुत सारे अमेज्ड यानी हैरान मछुआरे उस मछली के स्केलेटन को देखने इकट्ठा हो गए। Which was still tied to the boat, जो अभी भी नाव से बंधी हुई थी। They measured it and exclaimed on its length. उन्होंने उसकी लेंथ मापी और हैरान होकर बातें करने लगे। A group of tourists gathered at a nearby cave to observe the remains of the giant marlin and thought that it was a shark. पास के कैफे में बैठे कुछ टूरिस्ट उस बड़ी मछली के बचे हुए हिस्से को देखकर उसे शार्क समझ बैठे। मनोलिन, who was fond of Santiago and was worried about the old man's absence. मनोलिन, जो सैंटियागो से बहुत प्यार करता था और उनके ना होने से चिंतित था, was moved to tear when he found Santiago safe in his bed and saw his injured hand. वह रो पड़ा, मनोलिन रो पड़ा जब उसने सैंटियागो को सेफली बिस्तर पर देखा और उसे इंजर्ड यानी उसके घायल हाथ देखे। He brought some coffee and the daily papers with the baseball scores for the old man and watched him sleep. वह सैंटियागो के लिए कॉफी और अखबार लाया जिसमें बेसबॉल के स्कोर्स थे और उसे सोते हुए देखता रहा। When the old man woke up, the two agreed to fish as
पार्टनर्स वंस मोर। जब बूढ़ा आदमी जागा तो दोनों ने फिर से एक साथ मछली पकड़ने का फैसला किया। द ओल्ड मैन रिटर्न टू स्लीप एंड ड्रीम हिज यूजुअल ड्रीम ऑफ लायंस एट प्ले ऑन द बीच ऑफ अफ्रीका। फिर वह सैंटियागो वापस सो गया, बूढ़ा व्यक्ति यानी सैंटियागो सो गया और अपना वही सपना देखने लगा जिसमें वह अफ्रीका के समुद्र किनारों पर शेर के साथ खेल रहे होते थे। और यह कहानी अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे द्वारा लिखी गई है और इसे छोटा किया गया है। यहाँ पर एब्रिड का मतलब है छोटा किया गया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।